बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट की। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है हमारे पास, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन। क्वेश्चन में बता रहा है आपने सबसे पहले फाइंड आउट करनी है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक एक्स एक्सिस होगी और एक वाई एक्सिस होगी। उसमें जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा होगा वो हमने फाइंड आउट करना है, और जो इक्वेशन हमारे पास गिवन होगी वो लीनियर फंक्शन में होगी, मींस के लीनियर फॉर्म में होगी। तो चलें शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं, मैं आपको सबसे इजी मेथड बताऊंगा और पूरी एक्सरसाइज में हम इसी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट। जब हम x इंटरसेप्ट लेंगे तो y हम पुट करेंगे 0 एंड सेकंड वैल्यू हमें रिक्वायर्ड होगी y इंटरसेप्ट। जब हम y इंटरसेप्ट लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, x इक्वल टू 0। तो ये x इक्वल टू 0 क्यों होगा इसको भी समझ लेते हैं। जब हमारे पास एक ग्राफ है, ये होता है हमारे पास y एक्सिस, ये हमारे पास x एक्सिस है। जब हम x की वैल्यू प्लॉट करेंगे तो अगर यहाँ कुछ ऐसे प्लॉट करें, ये जो पॉइंट होगा हमारे पास जो कट हो रहा है एक दूसरे से, इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्योंकि देखें इसमें x की वैल्यू हमारे पास आ रही है और y की वैल्यू हमारे पास 0 होगी। जब हम y भी प्लॉट करेंगे तो y की वैल्यू कुछ आएगी और x की वैल्यू हमारे पास 0 होगी, तो इसलिए हम इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चले अब इस इक्वेशन में हमने पुट करना है y इक्वल टू 0। जब इसमें पुट करेंगे y 0 तो ये बन जाएगी कुछ इस फॉर्म में, 0 इक्वल टू -5x प्लस 10। ये माइनस हो रहा है, इक्वल टू दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 5x इक्वल टू 10, देन x इक्वल टू 2, 5 डिवाइडेड बाय 10 2। अब एक ऑर्डर पेयर को लिखने का तरीका हमारे पास होता है x कोमा y के फॉर्म में। अब देखिए x हमारे पास है 2 एंड y हमारे पास है 0 जो हमने ऊपर लेट किया था। इसी तरह अब हम x में 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू -5, x में 0 पुट किया प्लस 10, तो y इक्वल टू 0 प्लस 10, y इक्वल टू 10। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पेयर बन गया है 0,10। अब ये 0 कहाँ से आया, जो हमने ऊपर लेट किया, और 10 हमने फाइंड आउट किया। तो चले अब इसका हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, अब इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्केल, क्योंकि जब हम स्केल से बनाएंगे तो एक्यूरेट वैल्यूज आएंगे इसके हमारे पास। जैसे कि आपको बताइए हमारे पास कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। चलिए हम डिस्टेंस लेंगे इसका 2 का 4 का। ये आप क्वेश्चन के हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक पॉइंट गिवन है 2,0 एंड 0,10। तो और वाई एक्सिस पे हम पॉइंट प्लॉट करते हैं 2 4 6 8 10। अब देखें पहला पॉइंट हमारे पास है 2,0, तो 2,0 कहाँ पर आएगा, देखिए x की वैल्यू हमारे पास 2 है, दिस वन, एंड y की वैल्यू ओरिजिन पर आ जाएगी, ओरिजिन हमारे पास 0 है। तो एक पॉइंट तो हमारे पास ये आ गया है, एंड देन सेकंड पॉइंट है हमारे पास 0,10। तो 0,10 किस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे, तो y की वैल्यू 10 है। अब ये दोनों को हम मैच कर देंगे लाइक दिस। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। पार्ट नंबर 2 हमारे पास गिवन है y इक्वल टू 2x माइनस 1। अब इसमें हम पहले पुट करेंगे x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। तो जब हम लिखते हैं x इंटरसेप्ट, जैसे कि आपको पता है बच्चों, जब हम x इंटरसेप्ट लिखते हैं तो y को हम पुट करते हैं 0। जब हम y इंटरसेप्ट करेंगे तो किसको रखेंगे 0, x को, x इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं अब इसको। अब इसमें हम पुट करेंगे y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ ये चीज बनेगी, 0 इक्वल टू 2x माइनस 1। अब ये -1 है इस साइड पे, तो इक्वल टू दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा 2x। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1,2।
अब इसको लिखने का तरीका क्या है हमारे पास, इसको हम लिखेंगे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। ऑर्डर पेयर किस फॉर्म में होता है, एक्स और वाई की फॉर्म में। तो एक्स हमारे पास आया है 1/2 एंड हमने एक्स इंटरसेप्ट किया था, वाई किया था पुट 0, तो वाई की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है। इसी तरह हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे वाई इंटरसेप्ट, उसमें पुट करेंगे x इक्वल टू 0, तो देन y इक्वल टू 2, x का 0 पुट किया है -1, y इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर बन जाएगा 0, -1। अब हम इसको करेंगे प्लॉट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो हम इसको प्लॉट करते हैं। अब स्केल से ड्रॉ कीजिएगा ताकि एक्यूरेसी अच्छी आए। तो ये हमारे पास पॉइंट है 1 2 -1 -2 1 2 -1 -2। अब हमारे पास ये पहला पॉइंट है 1/2, 0। 1/2, 0 होता है हमारे पास 0.5, 0। तो 0.5 कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो 0.5 कुछ यहाँ पे बनेगा हमारे पास पॉइंट। और वाई एक्सिस पर हमारे पास है 0, -1, वो कुछ यहाँ पर बनेगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मीट आउट करते हैं। ये हमारे पास है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2। और इसको हम लिख सकते हैं 1/2, 0 एंड 0, -1। पार्ट नंबर 3, y इक्वल टू 1/2 x -3। तो सबसे पहले हमने करेंगे इसमें x इंटरसेप्ट। पूरी एक्सरसाइज में हम पहले इसी तरह सॉल्व करेंगे इसको। x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे पहले एंड देन y इंटरसेप्ट। अब बच्चों आपको पता है जब हम x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं तो y को रखते हैं 0 एंड देन y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे तो x को रखेंगे 0। तो इक्वेशन हमारे पास ये गिवन है, तो इसमें हम रखेंगे y को 0, तो कुछ ये बन जाएगी 0 इक्वल टू 1/2 x -3। तो 3 हो जाके ऐड हो जाएगा, साइन चेंज 1/2 x। x 1/2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 × 3 6। तो इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। जब ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास पॉइंट बन जाएगा 6, 0। इसी तरह हम जब y में x में 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी। तो जब यहाँ हम 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 0 -3, तो y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -3। तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे 0, -3। चलिए अब इसका बनाते हैं हम ग्राफ। ग्राफ बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। हमने x एक्सिस एंड y एक्सिस का ग्राफिक बना लिया। अब इसको हम नंबरिंग दे सकते हैं -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6। आप सो ऑन जितनी भी देना चाहें दे सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है 6 तक x एक्सिस एंड -3 तक y एक्सिस। -1 2 -1 -2 -3 एंड -4। जैसे कि आपको पता है इसको हम कहेंगे y एक्सिस, इसको हम कहेंगे x एक्सिस। और इसी तरह इसके जो ऑपोजिट होंगे y डैश एंड x डैश। चलिए अब हम देखते हैं हमारे पास जो पॉइंट हमने फाइंड आउट किए हैं 6, 0। तो 6, 0 हमारे पास कुछ ये पॉइंट बन रहा है एंड 0, -3। 0 हमारे पास ये होगा ओरिजिन एंड देन x की वैल्यू, y की वैल्यू हमारे पास -3 है, तो ये। तो चलिए इन दोनों को हम मीट करते हैं। ये हमारे पास फाइंड आउट हो गया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास 0, -3 और सेकंड पॉइंट हमारे पास है 6, 0। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4, y इक्वल टू 3x प्लस 3/2। तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है x इंटरसेप्ट। तो जब हम x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे तो हम इसमें पुट करेंगे y इक्वल टू 0, देन y इंटरसेप्ट हमें चाहिए, तो इसमें पुट करेंगे हम x इक्वल टू 0। जब इसी फंक्शन में हम y इक्वल टू 0 पुट करेंगे कुछ ये चीज बन जाएगी 0 इक्वल टू 3x प्लस 3/2। तो ये हमारे पास यहाँ पे ऐड हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा।
इक्वल टू 3x, इसी तरह ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x हमारे पास आ जाएगा -3/6। अब देखिए मजीद कैलकुलेशन हो रही है इसकी, तो 3 1 3, 3 2 6, ये बन जाएगा -1/2। तो हम इसको लिखेंगे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, -1/2 x की वैल्यू आई है हमारे पास और y हमने पुट किया है 0। इसी तरह अब हम पुट करेंगे x इक्वल टू 0, क्योंकि हमें चाहिए y इंटरसेप्ट। जब हम इस फंक्शन में x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो कुछ ये बनेगी, y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3/2 और y इक्वल टू 0 प्लस 3/2 एंड y इक्वल टू 3/2 और 1.5। इसको हम लिख सकते हैं -0.5, इसको हम लिख सकते हैं 1.5। अब इसको लिखते हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, तो आप लिखें इसको 3/2 या 1/1.5, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉरी, ये हमारे पास इस फॉर्म में आएगा 0,3/2 के फॉर्म में। चलिए अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये हमारे पास एक ग्राफ बन रहा है, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। तो हम पॉइंट लिखते हैं -1 -2 -3, 1 2 3, -1 -2 -3, सॉरी प्लस -1 -2 एंड -3। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास -1/2 एक्स एक्सिस पर है। अब -1/2 कहाँ पर आएगा, कुछ इस जगह पर, एंड वाई एक्सिस पे हमारे पास है 0,3/2। मीन्स के 3/2 हम अगर इसको कैलकुलेशन करें तो ये आ जाएगा 1.5, मीन्स के 1 एंड 2 के दरमियान में कुछ यहाँ पर। चले अब इसको हम मीटअप करते हैं। ये हमारे पास फाइंड आउट हो गया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट को हमने कहा है -1/2, 0 एंड 0,3/2। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन ग्राफिकली। तो हमारे पास दो फंक्शन गिवन है, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकली, देन इसका फाइंड आउट करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सोल्यूशन। तो हम इसको कह सकते हैं f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 5, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इसको लेट करते हैं। g ऑफ x इक्वल टू -x प्लस 5, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 5। अगर आपने एक्सरसाइज नंबर 2.1 किया है तो उसमें हम पढ़ कर आए हैं y किसके इक्वल होता है, f ऑफ x के। तो हम इसमें पुट कर सकते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 5। अब देखें, ये हमें पुट करने का फायदा ये होगा, हम इसमें x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे, देन y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे और हमारे पास दो पॉइंट आ जाएंगे, उसको हम प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ में। तो चलिए लिखते हैं x इंटरसेप्ट। बच्चों आपको पता है क्वेश्चन 1 में पढ़ कर आए हैं, तो y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, y इंटरसेप्ट x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। देखिए ये हमारे पास फंक्शन है, इसमें y इक्वल टू 0 पुट किया जब 0 इक्वल टू 2x प्लस 5, 5 इधर पॉजिटिव है, इक्वल टू के दूसरी साइड पे आएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो 2/2x, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगी -5/2, या इसको लिख सकते हैं हम 2.5। अब इसको हम लिखेंगे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, x हमने फाइंड आउट किया है 2.5 और y हमने पुट किया था 0। इसी तरह हम y इंटरसेप्ट करेंगे, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे x की जगह 0। जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5, तो y हमारे पास आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा 0,5। अब देखिए एक फंक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया, इसी तरह हमारे पास अब दूसरा फंक्शन हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास g ऑफ x इक्वल टू -x प्लस 5। तो हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 में पढ़ा था y इक्वल किसके होता है, f ऑफ x या g ऑफ x, कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू -x प्लस 5। अब हमने फाइंड आउट करने हैं इसके पॉइंट्स। तो सबसे पहले x इंटरसेप्ट,
जब हम एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे तो उसमें रखेंगे y पुट करेंगे 0, तो y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे उसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब हम इसमें y 0 पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5, ये नेगेटिव होगा, x इक्वल टू दूसरी साइड पर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, x इक्वल टू 5। और अब इसको हम लिखेंगे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, 5 वैल्यू x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की एंड y की वैल्यू 0। इसी तरह y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, x की जगह 0 रखेंगे हम तो y इक्वल टू 0 प्लस 5, y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5। तो इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे 0,5। अब देखें 4 पॉइंट हमारे पास आ चुके हैं। एक पॉइंट है हमारे पास माइनस 2.5, 0,5, 5,0 एंड 0,5। चलिए अब इसको हम प्लॉट करते हैं। प्लॉट करेंगे हम, ये हमने ड्रॉ कर लिया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का एक ग्राफ। तो हम यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेते हैं -1, -2, -3 एंड -4, 1, 2, 3, 4, 5। जितने आपको पॉइंट रिक्वायर्ड है आप उतने लिख सकते हैं या ज्यादा भी लिखने को मसला नहीं होगा इसके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, बस इतने काफी हैं। अब देखिए तो सबसे पहला पॉइंट था हमारे पास -2.5। अब -2.5 एक्स एक्सिस पे है तो वो कुछ यहाँ पर बनेगा -2 और -3 के दरमियान में। और सेकंड पॉइंट इसका था 0,5। अब 0 हमारे पास है एक्स एक्सिस का, मींस कि यहाँ पर 0, एंड इसका जो सेकंड पॉइंट है वाई एक्सिस, दिस वन। अब देखिए इनको हम मीटअप करेंगे, ये हमने मीटअप किया। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड लाइन के जो 2 पॉइंट्स आए थे वो एक हमारे पास है 5,0। अब देखें 5 एक्स एक्सिस पर एंड 0 वाई एक्सिस पर, एक पॉइंट ये हमारे पास है। और सेकंड पॉइंट हमने फाइंड आउट किया है 0,5। अब 0 एक्स एक्सिस पर है एंड वाई एक्सिस पर 5 है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मीटअप करेंगे। अब हम लिख लेते हैं इसके पॉइंट्स 5,0, ये हमारे पास है -2.5,0 एंड दिस वन 0,5। ये हमारे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखें क्वेश्चन का हाफ पार्ट कंप्लीट हो चुका है और आधे पार्ट में वो बता रहा था उन्होंने फाइंड किया करना है आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी। तो हम लिखते हैं अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हम लेट कर लेते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्वेश्चन में था 2x प्लस 5 एंड जी ऑफ एक्स हमारे पास है -x प्लस 5। अब देखें ये इधर नेगेटिव है, इक्वल टू किस साइड पर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2x प्लस x एंड ये पॉजिटिव है, इक्वल टू की दूसरी साइड पर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 5 माइनस 5, ये बन जाएगा 3x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0। अब हम इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें, इक्वेशन 2 में पुट कर लें। अब हम पुट करते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास y इक्वल टू 2x प्लस 5, इसमें हम पुट करेंगे x इक्वल टू 0। तो जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पे ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5, y इक्वल टू 5। और जो हमारे पास ऑर्डर पेयर आया है उसको हम लिखेंगे 0,5। एक आप स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं तो ज्यादा बेहतर है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इज 0,5। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने ध्यान से समझना है इसको। पार्ट नंबर 2 हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2 एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू 10 माइनस एक्स। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड जी ऑफ एक्स
इक्वल टू 10 माइनस एक्स, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2। हम पढ़ कर आए हैं y किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स के, तो हम इसमें पुट कर सकते हैं y इक्वल टू 3x माइनस 2। देखिए ये हमारे पास एक सिंपल फंक्शन बन गया है। अब इसमें हम फाइंड आउट करेंगे x इंटरसेप्ट, जब हम x इंटरसेप्ट करते हैं तो y पुट करते हैं 0 एंड y इंटरसेप्ट, तो इसमें पुट करेंगे x इक्वल टू 0। तो चलिए जब हम इसमें y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ ये बनेगी चीज, 0 इक्वल टू 3x माइनस 2, ये नेगेटिव में इक्वल टू की दूसरी साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा 3x, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/3। अब देखिए इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, अगर इसको हम कन्वर्ट करें पॉइंट्स के फॉर्म में 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0006, x इक्वल टू 0.666। अब इसको हम लिखेंगे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे आप लिख सकते हैं 2/3 भी या 0.666 0। इसी तरह फाइंड आउट करते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट जब x पुट करेंगे 0 तो हमारे पास कुछ ये बनेगी 3x का 0 माइनस 2 y इक्वल टू माइनस 2, और इसको लिखेंगे हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। तो x हमने पुट किया था 0 एंड y की वैल्यू फाइंड आउट की है -2। जैसे कि देखिए अभी हमने एक फंक्शन के 2 पॉइंट फाइंड आउट कर लिए, इसी तरह हमारे पास 2 फंक्शन गिवन है। तो सेकंड फंक्शन इक्वेशन को देखते हैं, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है g ऑफ x इक्वल टू 10 माइनस एक्स। तो हम पढ़ कर आए हैं y किसके इक्वल होता है, g ऑफ x या f ऑफ x, सेम चीज है। तो हमने फाइंड आउट करना है x इंटरसेप्ट। जब x इंटरसेप्ट करेंगे तो y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, जब y इंटरसेप्ट हम फाइंड आउट करेंगे तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। चलिए अब इसमें पुट करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 10 माइनस एक्स। जब हम इसमें y0 पुट करेंगे 0 इक्वल टू 10 माइनस एक्स, तो x इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, x की वैल्यू हम फाइंड आउट हो गई है 10, तो हमारे पास ये बन जाएगा 10,0। इसी तरह y इंटरसेप्ट, तो y इक्वल टू 10 माइनस 0, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 10, तो इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखेंगे 0,10। अब इसका ड्रॉ करते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये हमने प्लॉट कर लिया एक ग्राफ। चलिए अब इसमें वैल्यूज लगाते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ हम गैप दे देते हैं 2 2 का, 2 4 6 8 एंड 10। इसी तरह यहाँ पे भी हम -2 -4 एंड -6, यहाँ पर हम देंगे -1 -2 -3 एंड -4। तो सबसे पहले हमारे पास 2 पॉइंट्स हमने फाइंड आउट किए हैं इक्वेशन नंबर 1 से। तो इक्वेशन नंबर 1 से हमने फाइंड आउट किया है 0.666, 0 एंड 0, -2। अब देखिए जो पहला पॉइंट है हमारे पास है 0.666। अब वो 0.66 कहाँ पर आएगा, 0 एंड 1 के दरमियान में, कुछ यहाँ पर करके। तो जो सेकंड पॉइंट है इसका वो 0, -2 है। अब देखिए तो y की वैल्यू -2 है, तो -2 की वैल्यू नीचे दी गई है। अब इसको हम मीटअप करेंगे, ये हमने ज्वाइन किया, ये हमारे पास एक लाइन बन गई। तो इसको हम लिखते हैं पॉइंट इसके 0, -2 एंड 0.666, 0। ये तो थी हमारे पास एक लाइन के 2 पॉइंट्स थे। अब सेकेंड लाइन हमारे पास गिवन है, उसके हमने 2 पॉइंट फाइंड आउट किए हैं 0,10 एंड 10,0। मीन्स के एक्स एक्सिस पे भी 10 है एंड 0 एंड 0,10। तो इन दोनों लाइंस को हम मीटअप करेंगे। अब
तो जब जो है हमने मीटअप किया तो ये हम कुछ पॉइंट्स ये बन गए हमारे पास 0,10 एंड 10,0। तो ये हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हमने फाइंड आउट करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हम लेट करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल है हमारे पास जी ऑफ एक्स के। तो एफ ऑफ एक्स में दिया गया है 3x-2 इक्वल टू 10 माइनस एक्स। तो x यहाँ नेगेटिव है, इक्वल टू किस साइड पर लेकर आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये यहाँ नेगेटिव है, इक्वल टू दूसरी साइड पर लेकर आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 3x प्लस एक्स 10 प्लस 2 4x 12। अब इसको हम 4 को यहाँ जाकर डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। इसको किसी भी इक्वेशन में आप पुट करते हैं। हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी y इक्वल टू 3x-2। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया। अब इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। 3 x की वैल्यू 3 है हमारे पास, -2 9 -2 तो ये हमारे पास आ जाएगी 7। अब जो हमारे पास पॉइंट आउट बना है हम लिखेंगे इसको स्टेटमेंट फॉर्म में। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x की वैल्यू हमारे पास 3 थी एंड y की वैल्यू फाइंड आउट हुई है 7। ये देखिए हमारे पास पॉइंट आया है 3,7। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी जाकर एक दफा देख लेते हैं। अब देखें जो हमारा पॉइंट से दोनों लाइंस के वो मीटअप हुआ है यहाँ पर। बेसिकली ये जो पॉइंट है ये हमारे पास है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3,7। पार्ट नंबर 3 हमारे पास गिवन f of x इक्वल टू 2x माइनस 4 g of x इक्वल टू 3x माइनस 1। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हम लेट करते हैं f of x इक्वल टू 2x माइनस 4। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। ये g of x इक्वल टू 3x माइनस 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब हम इसको लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं सबसे पहले। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास f of x इक्वल टू 2x माइनस 4। तो हमने पढ़ कर आए हैं y किसके इक्वल होता है f of x के। तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं y इक्वल टू 2x माइनस 4। अब इस चीज से हमें फायदा ये है कि हम इससे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। x इंटरसेप्ट जब हम x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं तो y को रखते हैं 0 एंड y इंटरसेप्ट तो x इक्वल टू 0। तो इसमें हम पुट करेंगे y में 0 तो 0 इक्वल टू 2x माइनस 4। ये 4 नेगेटिव है, इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 4 इक्वल टू 2x तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई है 2। 2 इधर जाके डिवाइड होगा, 4 डिवाइड बाई 2 हमेशा 2 होगा। तो हम इसको लिखेंगे एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। तो ऑर्डर पेयर में पहले x आता है तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 2 एंड y 0। तो अब हम इसमें x y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे और x में 0 पुट करेंगे। 0 पुट किया है -4, y की वैल्यू हमारे पास आ गई है -4। इसको हम लिखेंगे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 0, -4। ये थी हमारे पास एक लाइन की 2 पॉइंट्स हमने फाइंड आउट किए। अब इसी तरह हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास गिवन है g ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 1। तो y इक्वल टू g ऑफ x है तो हम लिखेंगे y इक्वल टू 3x माइनस 1। तो x इंटरसेप्ट y इक्वल टू 0 एंड y इंटरसेप्ट x इक्वल टू 0। तो चलिए हम इसमें पहले पुट करते हैं y इक्वल टू 0। 0 इक्वल टू 3x माइनस 1 -1 इक्वल टू दूसरी साइड पर पॉजिटिव 1 इक्वल टू 3x एंड x इज इक्वल टू 1/3। अब हम इसको कैलकुलेटर को सॉल्व करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 3 ये हमारे पास आ जाएगा 0.33। x की वैल्यू हमने फाइंड किया 0.333। इसी तरह हम y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो y x पुट करेंगे 0 3 मल्टीप्लाई 0 -1। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है -1। इसको लिखेंगे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में।
तो 0,-1, इसको भी लिखेंगे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। ऑर्डर पेयर हमारे पास बनते हैं 0.333, 0। ये हमारे पास फाइंड आउट हो गए हैं दो इक्वेशन के 4 पॉइंट। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। लेट्स सी। ये हमारे पास है ग्राफ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स डैश एंड वाई डैश। तो हम इसमें पॉइंट्स लिख लेते हैं अब 1 2 3 4, 1 2, -1, -2 एंड -3, -1, -2, -3, -4, -5, -6, etc। जितने आप देना चाहें आप दे सकते हैं। तो लाइन नंबर 1 के जो हमने दो पॉइंट फाइंड आउट किए थे, एक पॉइंट हमारे पास था 2,0, तो 2,0 हमारे पास ये है, ये एक्स एक्सिस पर 2 है एंड वाई पर 0 है, ये हमको 0 आ जाएगा। एक पॉइंट ये था। और सेकंड पॉइंट हमने फाइंड आउट किया है 0,-4, तो 0 है हमारे पास एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर हमारे पास है -4। अब ये दो पॉइंट्स हमने फाइंड आउट किए एक लाइन के, इनको हम इंटरसेक्ट करते हैं इन द ग्राफ। ठीक है, ऐसे। और सेकंड पॉइंट हमने फाइंड आउट किया है 0.333 मीन्स के पॉजिटिव है, तो 0.3 कुछ इस 0 और 1 के दरमियान में कुछ यहाँ पर बन जाएगा, लाई करेगा। तो सेकंड पॉइंट हमने एक फाइंड किया है 0,-1। अब -1 है तो मीन्स के ये वाई प्राइम में वैल्यू आएगी, तो वाई प्राइम में होता है। तो अब इसको हम मीटअप करते हैं। अब ये हम इसको पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया है हमने, इसको नंबरिंग दे देते हैं 0,-1 एंड 0.333, 0 एंड 2,0 एंड 0,-4। अब ये देखिए, ये जो हमारे पास लाइन बन रही है कुछ यहाँ पर जाके एक मीटअप बनेगी, ये हमारे पास होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो देख लिया, अब उन्होंने क्वेश्चन में कहा था आप फाइंड करें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हम लिखते हैं लेट करते हैं लेट f of x इक्वल टू g of x। तो f of x हमारे पास है 2x-4 इक्वल टू 3x-1। तो हम इसको लिखते हैं x2 यहाँ पॉजिटिव है, इधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो -4 + 1 इक्वल टू 3x-2x। तो यहाँ पे हमारे पास -3 एंड इक्वल टू x। ये हमारे फाइंड हो गया x की वैल्यू। अब हम किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी y इक्वल टू 2x-4। तो यहाँ हम x की वैल्यू पुट करेंगे -3, तो y इक्वल टू 2 -3 -4, 2 मल्टीप्लाई -3 -6 -4। तो y की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है -10। अब इसको एक लाइन की फॉर्म में लिखेंगे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है -3 एंड y की वैल्यू -10। पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया हमारा। पार्ट नंबर 4 इसका गिवन है हमारे पास f of x इक्वल टू -3x-4, g of x इक्वल टू 1/2x + 3। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं सोल्यूशन। तो हम कहेंगे लेट f of x इक्वल टू -3x-4, इसको हम कहते हैं, ये मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है। इसी तरह g of x इक्वल टू 1/2x + 3, ये मतलब क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, बारी बारी हम इसको सोल्व करेंगे। तो f of x इक्वल टू -3x-4, हमने पढ़ा था एक्सरसाइज नंबर 2.1 में y इक्वल टू f of x। अब इसमें पुट कर सकते हैं y इक्वल टू -3x-4। तो अब ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया है, इक्वेशन बन गई है। इसको हम करेंगे x इंटरसेक्ट। जब x इंटरसेप्ट करेंगे तो y पुट करेंगे इसमें 0 एंड देन y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे।
जब हम y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं तो x की वैल्यू पुट करते हैं 0, तो इसमें y की वैल्यू 0 पुट की है हमने, ये रह जाएगा 3x माइनस 4। इसी तरह ये पॉजिटिव नेगेटिव है, इक्वल टू दूसरी साइड पर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3x इक्वल टू -4। तो ये हमारे पास बन जाएगा x इक्वल टू -4/3। तो -4/3 हम लिख सकते हैं -4/3, ये बन गया है -1.333 -1.333। तो हमारे पास एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे इसको हम -1.33, x की वैल्यू पहले एंड y की वैल्यू बाद में। अब हम इसी तरह फाइंड आउट करेंगे y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट हम फाइंड करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे 0, y इक्वल टू -3, x की वैल्यू 0 पुट किया -4, ये 0 बन गया और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है -4। इसको हम लिखेंगे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। जब ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे x की वैल्यू पहले एंड y की वैल्यू बाद में। x की वैल्यू हम पर 0 थी और y की हमने फाइंड किया -4। अब देखिए एक इक्वेशन को तो हमने 2 पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह हमारे क्वेश्चन में 2 इक्वेशन गिवन थी, तो इक्वेशन नंबर 2 हम लेते हैं अब। तो g ऑफ x इक्वल टू 1/2x प्लस 3, तो y इक्वल टू g ऑफ x। तो हम इसमें पुट करेंगे y इक्वल टू 1/2x प्लस 3, x इंटरसेप्ट। जब x इंटरसेप्ट लेंगे तो पुट करेंगे हम y इक्वल टू 0, y इंटरसेप्ट x इक्वल टू 0। जब हम इसमें y इक्वल टू 0 पुट करेंगे हमारे पास बन जाएगी 0 इक्वल टू 1/2x माइन प्लस 3। तो इक्वल टू की दूसरी साइड पर ले जाएंगे इसको हम, तो ये बन जाएगी -1/2x इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये -1/2 को इधर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी -6। इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, ऑर्डर पेयर की जो फॉर्म में लिखेंगे तो -6, 0। तो जब हम इसमें x में 0 पुट करेंगे y इंटरसेप्ट के लिए, तो y इक्वल टू 1/2 0 प्लस 3, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। तो इसमें हम करते हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 0, 3। ये हमारे पास एक लाइन नंबर 2 के 2 पॉइंट फाइंड आउट हो गए हैं। अब देखते हैं हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लेट्स सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की देखते हैं हम। ये हमारे पास है लाइन y एक्सिस की, ये हमारे पास बन गई है x एक्सिस की। तो उन्होंने कहा था कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने फाइंड आउट करने हैं, तो कोऑर्डिनेट हमने एक्सिस फाइंड आउट करनी है। अब हम इसको प्लॉट करेंगे। हम इसके लिख लेते हैं पॉइंट्स 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। सॉरी, हमने 2 पॉइंट्स फाइंड किए थे एक इक्वेशन के, पहले वो पुट करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट था हमारे पास -1.333, 0। अब -1.33, 0 कहाँ पर आएगा? -1 और -2 के दरमियान में, मीन्स के कुछ इस पॉइंट पे ये पॉइंट बनेगा -1.333। और इसी का सेकंड जो पॉइंट था वो हमारे पास है 0, -4। अब देखें x की वैल्यू क्या है 0 एंड y की वैल्यू है हमारे पास है -4। अब ये 2 पॉइंट्स हमारे पास सेम इक्वेशन के थे, तो हम इसको मीटअप करेंगे। ये हमने कर दिया है मीटअप। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 के पॉइंट मीटअप हो गए हैं। इसी तरह हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 गिवन थी, उसके हमने फाइंड आउट किए थे 2 पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट था -6, 0। तो -6, 0 मीन्स के x पे -6 और y पे 0। एंड देन सेकंड पॉइंट था हमारे पास 0, 3। तो 0 हमारे पास x एक्सिस पे था और y एक्सिस पे 3। इन दोनों को हम मीटअप करेंगे अब। बेसिकली ये जो पॉइंट है ना, ये हमारे पास है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे जब हम इसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर रहे होंगे, तो वो यही पॉइंट हमारे पास आएगा। तो हम इसको लिखेंगे 0, -6, 0 एंड 0, 3। दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय -1.333, 0
एंड दिस 0, -4। अब हमने इसकी देख लिया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चलिए अब फाइंड आउट करते हैं इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम लिखेंगे लेट f of x इक्वल टू g of x। तो f of x की वैल्यू बस -3x-4 इक्वल टू 1/2x+3। तो x की वैल्यू हम एक साइड पे लिख लेते हैं और जो कांस्टेंट वैल्यू उनको हम एक साइड पर कर लेते हैं। ये बन जाएगी हमारे पास -4-3 इक्वल टू 1/2x+3x। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास -7 आ जाएगी। इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हमारे पास आएगा इसका 2, तो 6x+6x। ये 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। -14 इक्वल टू 7x। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई है -2। अब हम इसको पुट करते हैं किसी भी इक्वेशन में, हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 थी मतलब y इक्वल टू -3x-4। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है -2 -4। ये बन जाएगी 6 -4। y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। तो हम इसमें लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -2, 2। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 हमारे पास गिवन है f of x इक्वल टू x-1, g of x इक्वल है x² -4x+3। तो देखें जैसे आपने पिछले 4 पार्ट सॉल्व किए उसमें लीनियर इक्वेशन थी। अब g of x में हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो f of x पहले फंक्शन लिया हमने, f of x इक्वल टू x-1। तो जैसे आपको पता है f of x इसके इक्वल होता है y इक्वल टू f of x। ये हमने पढ़ा था 2.1 एक्सरसाइज में। तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू x-1। तो ये हमारे पास एक फंक्शन आ गया। इसको हम अब करेंगे x इंटरसेप्ट। तो प्यारे बच्चों आपको पता है जब हम x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं तो हम किसको 0 रखते हैं, y को। पुट y इक्वल टू 0 एंड इसी तरह हम y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। तो x को रखेंगे इक्वल टू 0 सॉरी। तो जब हमने y इक्वल टू 0 पुट किया तो 0 इक्वल टू x-1। तो x हमारे पास आ गया है 1। तो एक पॉइंट हमारे पास बन गया है 1,0 एंड सेकेंड हमने पुट करना था x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -1, क्योंकि x हमने 0 पुट किया तो -1 हमारे पास रिक्वायर्ड रह गया। तो इसको हम लिखेंगे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 0, -1। इसी तरह देखें f of x हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसी तरह हमारे पास दूसरा फंक्शन गिवन है g of x। g of x इक्वल टू x² -4x+3। ये हमारे पास फंक्शन है। तो हमें पता है y किसके इक्वल है, g of x के। इसको हम इस तरह डिनोट कर लेते हैं। तो हम इसमें पुट कर सकते हैं y इक्वल टू x² -4x+3। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। जब हम x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे तो प्यारे बच्चों आपको पता है तो y इक्वल टू 0 पुट करते हैं इसमें, और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे जब, तो इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब हम इस फंक्शन में x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास पीछे रह जाएगा y इक्वल टू 0 का स्क्वायर -4 तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। तो ये हमारे पास एक पॉइंट बन गया है, इसको लिख लेते हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 0,3। अब फाइंड आउट करते हैं हम x इंटरसेप्ट। जब हम x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे तो y इक्वल टू 0 रखेंगे, 0 इक्वल टू x² -4x+3। अब देखें पहले हमारे पास होता है लीनियर फंक्शन, तो उससे से हम फाइंड आउट कर लेते हैं x की वैल्यू। अब ये आया है हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन को या तो हम इसको मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। बस देखें अब इसमें सिंपली इज दैट, तो इसमें हमारे पास मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है। तो मिड टर्म ब्रेकिंग क्या होती है, ऐसे नंबर हमने लेना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये दरमियान वाला नंबर बने एंड मल्टीप्लाई करने से ये सी वाला एलिमेंट हमारे पास प्रोड्यूस हो। तो हम इसमें मिड टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं -3x - x+3 इक्वल टू किसके है, 0 के। अब देखें
इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से -3x माइनस एक्स बन रहा है -4x। इसी तरह -3 मल्टीप्लाई -1 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 3। तो अब देखिए इसमें से एक कॉमन आ रहा है x, पहली दो इक्वेशन नंबर्स में से, तो x -3 रह जाएगा। इसी तरह हम यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, x -3 यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर है। तो अब x -3 देखिए दोनों में कॉमन आ रहा था, हम लिखेंगे x -3 और x -1 इक्वल टू 0। अभी हमारे पास ये आंसर नहीं आया, एक आंसर आया है हमारे पास x -1 इक्वल टू 0, सेकेंड है हमारे पास x -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर की हम फॉर्म में लिखते हैं 1, 0 एंड 3, 0। ये हमारे पास 2 पॉइंट फाइंड हो गए, एक पॉइंट इसके साथ, एक पॉइंट इसके। जब हम इसको मैप करेंगे तो तब इसको देखेंगे हम। जब हमारे पास फंक्शन होगा क्वाड्रेटिक तो उसमें हम फाइंड आउट करेंगे वर्टेक्स। एग्जांपल नंबर 9 पर आप जाएंगे, पेज नंबर आपके पास है 11। तो वर्टेक्स का फॉर्मूला हमें पता है एज इक्वल टू -b/2a। ये हमारे पास फॉर्मूला होगा वर्टेक्स का। और के की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे जब हमें एज की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, वो हम पुट करेंगे के की इक्वेशन के अंदर। तो अब हमारे पास इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस फॉर्म में बनेगा, वो हमारे पास बनेगा पैराबोलिक की फॉर्म में, मींस के इस फॉर्म में ना। एक हमारे पास सिंपल लाइन गिवन होगी जो हम प्लॉट करेंगे, और दूसरी जो लाइन बनेगी वो पैराबोलिक फॉर्म में बनेगी। चलिए फाइंड करते हैं हम वर्टेक्स। लिखते हैं फाइंड वर्टेक्स एच के। बेसिकली ये एच और के है क्या, हमारे पास ये है एक्स एंड वाई। तो वर्टेक्स का फॉर्मूला एच फाइंड करने का फॉर्मूला हमें पता है -b/2a। और जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी उससे हम रिलेट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये थी x² - 4x + 3। तो इसको जब हमने रिलेट किया है जनरल इक्वेशन के साथ, ax² + bx + c इक्वल टू 0। अब देखें a हमारे पास इसमें क्या है 1 एंड b हमारे पास है -4 एंड c हमारे पास है 3। तो a और b की हमें वैल्यू रिक्वायर्ड है तो हम इसमें पुट करते हैं। हमने पुट किया है b था हमारे -4/2, a हमारे पास है 1। इसी तरह मजीद कैलकुलेशन करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 4/2 मल्टीप्लाई 1 2। तो ये कैंसिलेशन, ये हमारे पास आ जाएगी h की वैल्यू 2। अब जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो देखें y इक्वल टू x² - 4x + 3। बेसिकली देखिए जो ऊपर हमने कहा था y किसके इक्वल है k के, तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं k इक्वल टू x² - 4x + 3। अब देखें बेसिकली हमने ऊपर कहा हुआ है h किसके इक्वल है x के, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। तो हम अब इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू, तो k इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर -4 2 + 3। मजीद इसकी कैलकुलेशन करेंगे आ जाएगा 4 - 8 + 3। तो फाइनल आंसर हमारे पास होगा -1। तो इसको हम लिखेंगे h और k की वैल्यू हमने फाइंड आउट के लिए इसको हम लिखेंगे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में 2, -1। चलिए बढ़ते हैं अब इसकी ग्राफ की तरफ। ये है हमारे पास ग्राफ, चलिए इसको प्लॉट करते हैं। ये हमारे पास -1 -2 -3 -4। यहाँ पे कुछ वैल्यूज ले लेते हैं -1 -2। प्यारे बच्चों जैसे कि आपको पता है ये जो लाइन होती है हमारे पास ये है y एक्सिस एंड दिस वन इज x एक्सिस। हम लिख लेते हैं x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो अभी हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, जब वो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाए तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक फॉर्म में बनेगा। मींस कि स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी इसमें, एक हमारे पास लाइन स्ट्रेट होगी और एक हमारे पास पैराबोलिक होगी। चलिए कुछ नंबर्स और ऐड करते हैं, -4 -5 एंड सो ऑन चलते जाएंगे, -1 -2 एंड -3। ये हमारे पास कुछ नंबर्स आ गए हैं। पहले फंक्शन के हमने 2 पॉइंट फाइंड आउट किए थे 1, 0 एंड 0, -1। चलिए इसको प्लॉट करते हैं। 1, 0 हमारे पास ये सॉरी प्लस में थी हमारी सारी वैल्यू क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस है। ये हमारे पास +1 है एंड 0 हमारे पास ये है। एंड सेकंड पॉइंट था हमारे पास 0, -1, तो 0, -1 ये है। अब इसको हम ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल।
आप जितनी परफेक्शन लाएंगे अपने क्वेश्चन में तो इतना नीट एंड क्लीन नजर आएगा। तो सेकंड पॉइंट हमने फाइंड आउट किया है, अब उसको देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारे पास 0,3, 1,0 एंड 3,0 एंड 0,3। बेसिकली ये दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट हमारे पास बनेगा 0,3 एंड 1,0 एंड 3,3, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट होगा। चलिए अब इसको, पहला पॉइंट है हमारे पास 0,3 एंड 1,0। तो 0,3 हमारे पास ये है एंड सेकंड पॉइंट इज दिस। अब ये रोटेट कहाँ पर होगा, हमें वो चीज फाइंड आउट करनी थी। हमने यहाँ फाइंड आउट की है एच की वैल्यू और एक्स की वैल्यू। अब देखें एच की वैल्यू जो है 2 है, मींस कि एक्स की वैल्यू 2 होगी एंड वाई की वैल्यू -1 होगी। तो पॉइंट हमारे पास कुछ ये था, 3 वाई एक्सिस पे था एंड एक पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे 1 आया था, दूसरा पॉइंट हमारे पास आया था +3। तो ये रोटेट करेगा कुछ यहाँ पर करके। अब देखें जो पॉइंट आया ना वो हमारे पास ये वाला वो जो पॉइंट है ये हमारे पास रोटेट वाला पॉइंट है, क्योंकि देखिए हमने फाइंड आउट किए एच की और एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू हमारे 2 +2 एंड वाई की वैल्यू हमारे नेगेटिव। तो एच की वैल्यू कुछ यहाँ पर बन रही है 2 पर एंड वाई की -1। तो ये रोटेट कुछ इस तरह होगा। अब हम करेंगे इसको, पहले मीटअप करेंगे हम 1 के साथ, देन यहां से रोटेट ऑप्शन आएगी, देन इसको रोटेट 3 के साथ अटैच, देन इसको स्ट्रेट लाइन के साथ अटैच करेंगे। अब ये जो पॉइंट है ये हमारे पास एक पॉइंट आया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे कि हमने पहले 4 पार्ट्स में सोल्व किया था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट किया, इसी तरह हम इसको भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। ये हमारे पास बन गया पैराबोलिक वाला फंक्शन। अब देखिए पैराबोलिक होता है इस फॉर्म में। चलिए अब इसका फाइंड आउट करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए बच्चों, जैसे आपको पता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करते थे, एफ ऑफ एक्स रखते थे इक्वल जी ऑफ एक्स के। तो इसी तरह एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में दी थी x-1 एंड जी ऑफ एक्स गिवन है x² - 4x + 3। तो x-1 को उठा के इक्वल टू के दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो बन जाएगा 0 = x² - 4x - x + 3 + 1। तो ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया एक, जिसको हम लिख सकते हैं x²। इसको मजीद कैलकुलेशन करेंगे, -4x - x - 5x 3 + 1 4 = 0। अब देखिए अब इसमें हमने फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसके दो तरीके हैं। या तो आप इसमें लगेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला या इसमें होगी मिड टर्म ब्रेकिंग। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इसमें मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो देखिए बच्चों इसमें मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है। x² - 4x - x + 4 = 0। देखिए हम इसका प्रोसेस क्या है मिड टर्म ब्रेकिंग का। दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये मिडिल वाला नंबर बने एंड उन्हीं दोनों के जो कोफिशिएंट्स होंगे साथ में, मींस के कांस्टेंट नंबर होंगे लाइक 1 2 3, उनको मल्टीप्लाई करने से सी वाला आंसर आ जाए हमारे पास। अब देखिए -4 × -1 क्या होगा, +4। देखिए ये हमारे पास आंसर बन रहा है। इसी तरह -4x - 1x = -5x। इसका मतलब ये हमारे पास मिड टर्म ब्रेकिंग बन रही है। अब देखिए पहले दो नंबर्स में से क्या कॉमन आ रहा है, x। तो x - 4, इनमें से कॉमन ले लेते हैं -1। तो x - 4 यहाँ पे भी रिटेन रह जाएगा। तो अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है x - 4 x - 1। अब देखें हमारे पास एक आंसर आया है x - 4 = 0। दोनों को रखते हैं x - 1 = 0। इसी तरह x = 4 एंड x = 1। ये हमारे पास x की वैल्यूज आ गई हैं। अब देखिए सिंपली हमने पुट करनी है, किसी भी इक्वेशन में पुट करना है, या f ऑफ x वाले फंक्शन में पुट करें या g ऑफ x वाले फंक्शन में पुट करें। हम करते हैं इसको f ऑफ x वाले फंक्शन में। f ऑफ x फंक्शन हमारे पास था y = x - 1। इसी तरह हमने x की वैल्यू यहाँ 4 पुट करनी है। इसी तरह हमने दूसरा भी लेना है y = x - 1। तो y = 4 जब पुट करेंगे 4 - 1, y = 3, y = 1 - 1, ये हमारे पास बन जाएगा 0। तो देखिए एक जब हमने x4 पुट किया तो आंसर हमारे पास 3 आया, जब x1 पुट किया आंसर हमारे पास 0 आया। तो अब ये हमने पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, इसको लिखते हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 3, 4, सॉरी 3 एंड 1, 0। ये था हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर 6 हमारे पास गिवन है f of x =
3x प्लस 4, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4। इस हमें पता है एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है y के इक्वल, ये हम पढ़ कर आए हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 में। तो इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं y इक्वल टू एफ सॉरी 3x प्लस 4। तो चलें अब हमने फाइंड आउट करना है x इंटरसेप्ट। तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब आपने कमेंट्स में देना है। जब हम x इंटरसेप्ट करते हैं तो क्या फाइंड आउट करते हैं, y इक्वल टू 0। तो मीन्स कि इसका जब 0 पुट किया तो 3x प्लस 4, तो ये 4 इधर प्लस हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी साइड पर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो मीन्स कि हम लिख सकते हैं -4 इक्वल टू 3x। और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4/3। अगर इसको हम पॉइंट्स में लिखना चाहें तो वो भी लिख लें, क्योंकि अपनी आसानी के लिए जो हम ग्राफ बनाएंगे उसमें हमारे पास वैल्यू सिंपली फॉर्म में होंगे। तो इसको हम लिखेंगे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में -1.333, 0। इसी तरह हम y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। अब y इंटरसेप्ट इसमें x पुट करेंगे 0, देन y इक्वल टू 3x पुट किया हमने 0 प्लस 4, y इक्वल टू हमारे पास आ गया है 4। इसको हम लिखेंगे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 0,4। इसी तरह सेकंड फंक्शन हमारे पास गिवन है g ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो जी ऑफ एक्स की जगह हम लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो यहां से हम फाइंड आउट करेंगे x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0 एंड y इंटरसेप्ट x इक्वल टू 0। सबसे पहले हम पुट करके देखते हैं इसमें x इक्वल टू 0। जब हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे ये वैल्यू भी 0, ये भी 0, और हमारे पास बन जाएगा -8 रिक्वायर्ड आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई -8। तो हमारा ऑर्डर पेयर बनेगा 0, -8। अब देखें हमने यहाँ y की जगह पुट करना है 0, तो ये बन जाएगा 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको पिछले कुछ पार्ट में बताया था, या तो हम मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे इसमें, या तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो मिड टर्म ब्रेकिंग हम कैसे करते थे, दो ऐसे नंबर चूज करने हैं हमने जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल वाला नंबर बने, और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने से लास्ट वाला नंबर बने। अब देखिए मिड टर्म ब्रेकिंग कुछ ऐसी हो रही है, एक्स स्क्वायर 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 के। अब देखें हमारे पास जो है इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x प्लस 4 माइनस 2 कॉमन लेते हैं, x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखें x प्लस 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, x प्लस 4 x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों को इक्वल टू 0 रखेंगे हम, x प्लस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -4, x इक्वल टू 2। अब इसको हम लिखेंगे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, तो -4, 0 एंड 2, 0। पॉइंट्स तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें रिक्वायर्ड है वर्टेक्स, तो हम लिखते हैं फाइंड वर्टेक्स एज एंड x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो एज का फॉर्मूला हमारे पास होता है -b/2a। तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, इसको हम कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसमें हमारे पास जो a की वैल्यू आई है a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू -8। तो पुट करते हैं माइनस b की वैल्यू -2, 2, 1, -2/2, तो ये हमारे पास आ गया -1। एच की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। इसी तरह हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं, k इक्वल टू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो k इक्वल टू x की जगह -1 पुट करेंगे, तो इसका स्क्वायर प्लस 2 -1 -8, तो 1 -2 -8। तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेशन करके -2 -8 -10, तो 1 -10 आ जाएगा हमारे पास -9।
तो इसको लिखते हैं हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में -1, -9। तो चलिए अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं हम। ये हमारे पास ग्राफ है, इसको कहेंगे हम एक्स एक्सिस, इसको हम कहेंगे वाई एक्सिस। चलिए इसके नंबर से लेते हैं, नंबर्स हम खुद से दे सकते हैं। तो नंबर्स हम देते हैं इसको 2 के गैप से, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन चलते जाएंगे, आपको पता है। इसी तरह हम नीचे देंगे तो नीचे आएंगे -1, -2 सॉरी, -4, -6, -8, -10। इसी तरह हमारे पास आ जाएगी इस साइड पे भी +2, 4। अब गैप हमने देखिए सेम रखा है सारे एक्स एक्सिस में भी एंड वाई एक्सिस में भी। जब आप सेम रखेंगे तो आपके आंसर में ज्यादा परफेक्शन होगी, तो और साथ में ग्राफ नीट एंड क्लीन बनेगा। -2, -4, -6 एंड -8, -10। पहला पॉइंट हमने फाइंड आउट किया है -1.3330 एंड 0,4। चलें इसको हम पहले प्लॉट करते हैं। तो पहला पॉइंट था हमारे पास -1.333 समथिंग, कुछ यहाँ पे बनेगा हमारे पास -1.33 एंड सेकेंड पॉइंट था 0,4। तो 0,4 कुछ यहाँ पे बनेगा। तो इसको हम मैच करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। आप स्केल यूज करें ताकि आपके क्वेश्चंस में परफेक्शन आए। तो जितने आपके क्वेश्चन में परफेक्शन होगी, एग्जामिनर उतना खुश होगा और आपको इंशाल्लाह पूरे नंबर्स देंगे। तो सेकंड पॉइंट हमने फाइंड आउट किया है 0,-8 एंड -4,0, 2,0। तो पहले हमने लिखते हैं एक y वाला पॉइंट, उस पे आ रहा है हमारे पास 0,-8। तो 0,-8 कहाँ पर बनेगा, कुछ यहाँ पर बनेगा 0,-8। एक पॉइंट ये है हमारे पास। और x के वाले जो पॉइंट हमने फाइंड किए थे, एक पॉइंट था -4,0 एंड इसी पे x पे भी एक और पॉइंट था 2,0। तो वो पॉइंट यहाँ पर बनेगा कुछ। अब देखें, अब इसको हम मैच करेंगे। तो पहले सबसे पहले हम करते हैं 4 को मैच -8 के साथ। इसी तरह हम मैच करेंगे अब -8 को 2 के साथ। तो इसको हम एक्सटेंड करते हैं। तो ये एक्सटेंड करते करते कुछ यहाँ पर लाइन आकर रुकेगी। इसी तरह हम दूसरी लाइन को भी एक्सटेंड करते हैं। अब देखें हमारे पास आ रहे हैं 2 पॉइंट्स, एक ये वाला पॉइंट है एंड सेकंड पॉइंट इज दिस। अब जो हमने पॉइंट फाइंड आउट किया था वो हमारे पास बन रहा था कुछ यहाँ पर करके। तो ग्राफ को हम इस तरह फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि जो हमने पॉइंट फाइंड आउट किया वो था -1, ये देखें -1 एंड -9। तो ग्राफ थोड़ा टेढ़ा सा होगा, ये लाइन थोड़ा स्किप करके ये वाला पॉइंट हमने फाइंड आउट, वर्टेक्स पॉइंट है हमारे पास, यहाँ से कर्व हो गई। तो ये पॉइंट हमारे पास है -1, -9। अब हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम रखते हैं f(x) = g(x). तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन से हैं, एक ये वाला पॉइंट फाइंड करना है हमने और सेकंड दिस पॉइंट फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें पता है कैसे होता है फाइंड। f(x) किसके इक्वल रखते हैं, g(x) के। f(x) की वैल्यू 3x + 4 = x² + 2x + 8। इस वैल्यूज को उठा के इक्वल टू को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो बन जाएगा x² + 2x - 3x + 8 - 4 = 0। सो यहाँ पर प्लस नहीं था, यहाँ पर माइनस था, तो ये 0 आ जाएगा। x² - x - 12 = 0। अब देखिए यहाँ से हमने फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू, और ये फंक्शन है होगा क्वाड्रेटिक में। आपको पता है क्वाड्रेटिक फंक्शन को हम एक्सपेंड करने के लिए या तो हम करते हैं इसमें मिड टर्म ब्रेकिंग या तो हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज। और सबसे पहले हम चेक करेंगे इसमें मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है कि नहीं। अगर मिड टर्म ब्रेकिंग पॉसिबल है तो माइट पॉसिबल हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इससे डिफरेंट तरीका है और वो लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरह हम इसमें पुट करेंगे, अब लगाएंगे मिड टर्म ब्रेकिंग x²। अब ऐसा नंबर देखना है जिनको प्लस माइनस करने से -x बने। अब देखिए कुछ हम लिख सकते हैं -4x + 3x - 12। आप देखिए दोनों के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ रहा है -12 और दोनों को ऐड करने से हमारे पास आ रहा है -x। ये हमारे पास कंप्लीट हो गई है मिड टर्म ब्रेकिंग इसकी। चले अब इन दोनों में से देखें कॉमन क्या चीज है, x कॉमन है, तो x - 4
अब इन दोनों में से देखें क्या कॉमन है, 3x माइनस 4 यहाँ पे बच गया। अब हम यहाँ से ले लेंगे x माइनस 4 को कॉमन एंड x प्लस 3 रह गया बाकी, तो ये हम बस 0 आ गया। इसी तरह हम रखेंगे दोनों को इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 4, x इक्वल टू माइनस 3। अब पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में जो हमारे पास थी, ए y इक्वल टू 3x प्लस 4। इसी तरह x के लिए पहले 4 पुट करेंगे, फिर हम माइनस 3 पुट करेंगे, तो हम लिख लेते हैं y इक्वल टू 3x का 4 पुट किया एंड 4 12 12 प्लस 4 हमारे पास आ जाएगा 16y एंड दिस हमारे पास y इक्वल टू 3x प्लस 4, तो y इक्वल टू 3x का पुट किया माइनस 3 प्लस 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू माइनस 9 प्लस 4 कितना होता है प्यारे बच्चों, माइनस 5। तो ये हमारे पास पॉइंट बन गए हैं, x का पॉइंट बना है 4 और y का आंसर हमारे पास है 16। इसी तरह हमारे पास x का आंसर था माइनस 3 एंड y का आंसर है माइनस 5। अब देखें जब हमारे पॉइंट फाइंड आउट हुए हैं 4,16 एंड माइनस 3,5, ये अब जा पीछे चले आप ग्राफ की तरफ। जब आप ग्राफ की तरफ आएंगे देखें कुछ ये जो पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर, तो ये हमारे पास आ गया है -5 -3, -5 और ये जो पॉइंट बनेगा कुछ जाकर ऊपर, तो ये जब आप ग्राफ पेपर्स पे बनाएंगे ना परफेक्ट ग्राफ बनेंगे, इसलिए यहाँ पर ये कुछ यहाँ पर बनेगा 16 एंड यहाँ पे बनेगा आपके पास 4। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 7 गिवन है हमारे पास f of x इक्वल टू -2x - 1 एंड g of x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले लेते हैं पहला फंक्शन f of x इक्वल टू -2x - 1, तो f of x किसके इक्वल होता है हमें पता है y के, y इक्वल टू f of x, ये हमने पढ़ा था 2.1 में, तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू -2x - 1। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसमें x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट जब फाइंड करते हैं y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और जब y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो चलें इसमें y इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास आ गया है -2x - 1, तो -2x इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +2x इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/2। इसी तरह y में इक्वल टू y इंटरसेप्ट फाइंड करें तो x इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे y की वैल्यू आ गई है -1, इसको लिखा हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। तो सेकंड फंक्शन वहां पर गिवन है g of x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x, तो y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x लिख सकते हैं हम इसको। x इंटरसेप्ट फाइंड किया, y इंटरसेप्ट फाइंड आउट किया हमने, तो हमारे पास यहाँ पर देखें अब हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पे हमें मिड टर्म ब्रेकिंग करने की जरूरत नहीं है, इसमें हमने x कॉमन लिया है और अंदर आ गया x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से इक्वल रखेंगे x इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई और एक x की वैल्यू 4 आ गई, तो हम लिख सकते हैं 0,0 एंड 4,0। तो सेकेंड में हमने पुट करना था x इक्वल टू 0, तो y हमारे पास टोटली 0 हो गया, इसको हम लिख दिया ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। चलिए फाइंड करते हैं वर्टेक्स। फाइंड वर्टेक्स h एंड k। h का फॉर्मूला हमें पता है -b/2a, तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी ax स्क्वायर माइनस 4ax, इसको हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, तो जनरल इक्वेशन हमारे पास होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ से a हमारे पास 1 आ गया है, b हमारे पास -4 है, तो चले हम वैल्यूज पुट करते हैं अब। तो b की जगह हमने पुट किया -4, तो a की जगह 1, तो माइनस माइनस प्लस 4/2, तो इन दोनों को डिवाइड किया हमारे पास आंसर है 2। तो k की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, k किसके इक्वल होता है जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, x स्क्वायर माइनस 4x, तो हमने 2 पुट किया है। ये जो h की वैल्यू है इसको बेसिकली हम कहते हैं ये हमारे पास x है, और ये जो k की वैल्यू ये बेसिकली हमारे पास y है, तो यहाँ से हमें y और h की k और h की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। तो चले अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये हमारे पास कोई ग्राफ है, तो हम इसको नंबर्स दे देते हैं 1 2 3, 1 2 3 4 एंड 5, सो ऑन चलता जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक पॉइंट है -1 -2 -3, यहाँ से पॉइंट ले लेते हैं -1 -2 एंड -3। तो सबसे पहले हमने पॉइंट फाइंड आउट किया था इक्वेशन नंबर 1 का -0.2,0 एंड 0,-1, तो देखिए x की वैल्यू हमारे पास है -1/2, तो कुछ यहाँ पे बनेगी, एंड y की वैल्यू हमारे पास है 0,-1,
तो कुछ यहाँ बनेगी, इसको हम मैच करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो जब हम इसको मैच करेंगे तो ये हमारे पास एक लाइन बन जाएगी। तो इसी तरह हमारे पास दूसरी लाइन है, तो उसमें दो आंसर हमने फाइंड आउट किए हैं एक्स के, एंड एक आंसर हमने फाइंड आउट किया है वाई का। तो वाई का जो आंसर था हमारे पास 0,0 थे, वो तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। और जो सेकंड पॉइंट हमने फाइंड आउट किया है एक्स के दो, एक था 0,0 0 एक्स पे और वाई पे भी 0, और दूसरा जो पॉइंट था 4,0, तो 4 कुछ यहाँ पे बन रहा है वाई का, एक्स का, और वाई हमारे पास 0 है बेसिकली। और ये टर्न कहाँ पे करेगा वो हमने वर्टेक्स फाइंड किया है, वो आ गया 2,-4। अब 2,-4 हम देखते हैं कहाँ पर आ रहा है, 2 कौन सा है पॉजिटिव का है, और माइनस कहाँ कौन सा है नेगेटिव का 4। तो कुछ यहाँ पर पॉइंट का आ रहा है जो हमारे पास बेंड आउट करेगा। तो जब इसको हम ग्राफ लोड करेंगे तो कुछ ग्राफ हमारे पास ये चीज बनेगी। तो यहाँ से हम ग्राफ लोड करते हैं, तो ये चीज हमारा मीटअप होके तो कुछ ऐसा हमारे पास पैराबोलिक फॉर्म में ग्राफ आउट बनेगा। इसको हम एक्सटेंड करते हैं, ये लाइन तो हमारे पास चली जाएगी स्ट्रेट लाइन, तो ये हमारे पास बेंड हो गई। ये जो पॉइंट है ये हमारा वर्टेक्स हमने फाइंड आउट किया है, ये हमारे पास था 2,-4। ये जो हम वर्टेक्स फाइंड करते हैं ये निशानी होती है हमारे पास, ये कहाँ पर बेंड होगा, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है वो हमेशा हमारे पास पैराबोलिक फंक्शन ग्राफ बनाता है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं वर्टेक्स। तो चले अब हमने इसके मजीद फर्दर चीज देखते हैं। तो इसमें जो रिक्वायर्ड था हमारे पास, उन्होंने कहा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें। अब यहाँ जो पॉइंट, ये जो मीटअप हो रहा है ये हमने फाइंड आउट करना है, बेसिकली इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की डेफिनेशन होती क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होती है जहाँ पे दो पॉइंट कट कर रहे हो या मीट कर रहे हो एक दूसरे से, वो आपने फाइंड आउट करना होता है। तो हम लिखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते थे, जो दोनों फंक्शन दिए होते हैं इन दोनों को इक्वल रखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। इसी वजह इसकी वैल्यूज पुट करें, एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है हमारे पास 2-2x-1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो ये हमारे पास बन जाएगी कुछ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा माइनस 2x प्लस 1। अब देखें चैप्टर 1 में हमने फार्मूलेस पढ़े थे, और शॉर्ट वीडियोस में भी जाकर देख सकते हैं जो बेसिक फार्मूले हमने पढ़े हैं, और उसमें आपको सारे ईच एंड एवरीथिंग जो हमने चैप्टर 1 में पढ़े हैं वो यूज होंगे। और यहाँ पर भी एक फार्मूला यूज हो रहा है, आप देखें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो किसके इक्वल होता है a माइनस बी के, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1 के। तो ये पुट करते हैं हम फंक्शन नंबर 1 में। तो फंक्शन 1 हमारे पास था y इक्वल टू माइनस 2x माइनस 1। तो जब हम इसमें पुट किया तो ये बन जाएगा माइनस 2 1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 3। y इक्वल टू माइनस 3 आ गया, x की वैल्यू हमारे पास 1 फाइंड आउट किया हमने, एंड y की फाइंड आउट किया माइनस 3। इसको हम लिखते हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। तो ये हमारे पास बन गया है 1 माइनस 3। चलिए देखते हैं अब ग्राफ की फॉर्म में। देखिए ग्राफ में भी हमने कहा था ये जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब देखते हैं हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ठीक फाइंड किया है या नहीं ठीक फाइंड किया। तो याद रखें आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1 माइनस 3 है। देखें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारे पास 1 माइनस 3 है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास है, ये देखिए यहाँ से कुछ 1 आ रहा है और ये माइनस 3 है, इसका मीन्स 1 माइनस 3 हमारे पास क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 7। जी बच्चों, आज के वीडियो का हमारा आखिरी सवाल और क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट नंबर 8 दिया गया हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड जी ऑफ एक्स इक्वल है हमारे पास 6x प्लस 6। तो सबसे पहले हम जी ऑफ एक्स को सोल्व करते हैं, यहाँ से दो पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। हम लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स इक्वल टू y इक्वल टू एक्स प्लस 6। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। तो हमने इसमें फाइंड आउट करना है एक्स इंटरसेप्ट। जब एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे तो y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एंड y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो 0 इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 6 0, एंड y की वैल्यू हमारे पास आ गया 6। इसी तरह हमारे पास दूसरा फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो y इक्वल टू हमारे पास है 2 है माइनस 2x माइनस 3
x प्लस 2, इसमें x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो जब हम x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एंड जब y इंटरसेप्ट फाइंड किया तो x इक्वल टू 0, तो यहाँ हम कर लेते हैं x जब पुट करेंगे 0 तो हमारे बन जाएगा y इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर बन गया 0,2। तो चलें इसमें जब हमने पुट किया y इक्वल टू 0 तो हमारे पास इक्वेशन बची है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए जो बच्चों मैं आपको पिछले 3 4 5 पार्ट से बताता आ रहा था, या तो हम मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे या तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। अब देखें हमारे लिए मुश्किल होने वाली है, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और क्वाड्रेटिक फार्मूला याद करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये आपने 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा और फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़ रहे हैं। मजीद इंशाल्लाह आगे भी हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, 3 स्टार्ट करेंगे, तो उसमें भी ये हम यूज करेंगे। चले हमने पहले सबसे पहले कंपेयर कर लिया है जो हमारे पास गिवन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म में पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए हमारे पास 1 एंड बी हमारे पास 3, सी हमारे पास माइनस 2। तो पहले इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। बी की जगह हम पुट की 3, बी की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1, बी सी की जगह माइनस 2। इसी तरह हमने ए की वैल्यू पुट की 1। तो मजीद कैलकुलेशन करने से हमारे पास ये आंसर बन रहा है कुछ। तो ये हमारे पास x इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 ओवर 2। तो हमने प्लस वाली टर्म को एक साइड पे लिख लिया एंड माइनस वाली टर्म को एक साइड पे लिख दिया। मजीद इसकी कैलकुलेशन करेंगे। 17 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 4.123। इसी तरह इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ऐड और डिवाइड करने के बाद 0.56 बन जाएगा। तो ये हमारे एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आ गया 0.56, 0। इसी तरह सेकंड पॉइंट है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास माइनस 3.56 बनेगा और दूसरा पॉइंट 0 आ जाएगा। हम साथ में फाइंड करेंगे वर्टेक्स। तो वर्टेक्स हमारे पास है एच कोमा के। तो एच का फॉर्मूला हम पढ़ कर आए पिछले 4 से 5 पार्ट्स में पढ़ा है। एच इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a एंड इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज कहाँ से जो हमें गिवन होगी, ए माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ए हमारे पास इसमें माइनस 1। इसी तरह बी है हमारे पास 3 और साथ में हमारे माइनस 3। इसी तरह हमारे पास है c इक्वल टू 2। तो यहाँ हमारे पास यह आ जाएगा माइनस, तो ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा और माइनस 3 ओवर 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। एच की वैल्यू हमारे पास आ गई है माइनस 1.5। इसी तरह y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y मीन्स k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो उसमें पुट करेंगे हम x की वैल्यू माइनस 1.5। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4.25। तो इसको हम लिखेंगे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे माइनस 1.5 x की वैल्यू थी और 4.25 हमारे पास y की वैल्यू है। चलिए अब हम करते हैं प्लॉट ग्राफ। चलिए देखते हैं इसका ग्राफ। अब तो हम कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जितनी आपको रिक्वायर्ड आप लिख सकते हैं इसमें वैल्यूज। तो इसमें भी लिखते हैं -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, क्योंकि जो हमारे पास ज्यादा वैल्यू आई है वो इसकी आई है माइनस की 4 तक आई है। तो -2 -1 -2 3 एंड सो ऑन, जितनी हमें वैल्यू रिक्वायर्ड होंगी वो उस हिसाब से हम करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक पॉइंट फाइंड आउट किया क्वेश्चन नंबर, वो पॉइंट था हमारे पास -6,0 एंड 0,6। तो चलिए इसको प्लॉट करते हैं। अब -6,0 तो वो पॉइंट ये बन रहा है एंड 0 ये है, एंड सेकंड पॉइंट है 0,-6। तो इन दोनों को हम मैच करते हैं। अब आप स्केल की हेल्प से लाइंस को अटैच करें ताकि क्लियर ग्राफ बने और टीचर को समझ भी आए। तो हमने सेकंड लाइन में से कुछ इक्वेशंस फाइंड किए हैं। तो एक नंबर है हमारे पास 0.56। तो 0.56 कहाँ पर आएगा, मींस कि ये क्या है, पॉजिटिव नंबर। 0.56 कुछ यहाँ पर आएगी एक वैल्यू। और सेकंड पॉइंट हमने फाइंड आउट किया है -3.56। तो -3.56 कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी कुछ वैल्यू। तो इसी तरह हमारे पास एक y का भी पॉइंट था। तो y का पॉइंट है हमारे पास 0,2। अब ये 3 पॉइंट हमने लाइन की इक्वेशन से फाइंड आउट किए हैं। अब हमने देखना है ये बेंड कहाँ पर कर रही है। तो बेंड कहाँ पर करेगी, जो हमने वर्टेक्स फाइंड किया। वर्टेक्स हमारे पास क्या है, -1.5, 4.25। अब देखिए -1.5 कहाँ पर आ रहा है, तो
4.25 कहाँ पर आ रहा है, -1.5 कुछ यहाँ पर है एंड 4.5 कुछ यहाँ पर है। तो ये लाइन हमारे पास कुछ इस तरह बनेगी, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा होगा जो इन दोनों को बेंड आउट करेगा। तो हम इसमें कह सकते हैं ये लाइन इस तरह जा रही है हमारे पास, ये कुछ इस फॉर्म में जाएगी, तो यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाएगी डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड हमारे पास पॉइंट था 0.56, तो ये हमारे पास बन गई है एक पैराबोलिक फॉर्म। तो पैराबोलिक फॉर्म हमारे पास बन गई है। ये जो पॉइंट आया है ये हमने फाइंड आउट करना है, इसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये देखिए ये जो पॉइंट हमारे पास है इसको हम कहेंगे, जहां पर बेंड किया है इसने -1.5, 4.25, और ये हमारे पास हम पॉइंट्स को लेबल कर लेते हैं 3.56, -3.56, 0 और 0.56, 0। अब हमने फाइंड आउट करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है -x² -3x+2 इक्वल टू x + 6। तो हम इसको ले जाएंगे इक्वल टू की दूसरी साइड पर सारी वैल्यूज को, तो कुछ इस तरह बन जाएगी 0 इक्वल टू x² -3x-2 प्लस x + 6। तो मजीद इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगी x² प्लस 4x एंड प्लस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो अब देखिए हमने इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम मिड टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं, x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन आ रहा है x, तो x प्लस 2 रह जाएगा एंड यहाँ पे कॉमन आ रहा है 2, तो x प्लस 2 रह गया इक्वल टू 0। तो x प्लस 2, x प्लस 2, तो देखिए दोनों सेम है, तो ये हम लिख सकते हैं x² x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे अब हम, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। तो ये पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास थी y इक्वल टू x प्लस 6, तो x की वैल्यू पुट करेंगे -2 प्लस 6, तो y हमारे पास आ जाएगा -+4 का। तो इसको हम लिखेंगे ऑर्डर पेयर की फॉर्म -2, 4। अब देखिए जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था इसमें हम लिखते हैं, देखते हैं जाकर, तो क्या आया हमारे पास -2, 4। तो ग्राफ में देखें जो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट वो ये पॉइंट है। अब देखिए ये जो पॉइंट बिलोंग कर रहा है 4 को और ये जो पॉइंट है बिलोंग कर रहा है -2 को। यही हमने जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया है, बेसिकली ये हमारा वही निचोड़ है जहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है दो लाइनों का, उसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।